जैसे ही बेटा की बात पिता ने सुनी, जैसे ही सुनी और हरि वर्मा को क्रोध आ गया और क्रोध आकर उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, बेटा बंसी, भगवान का निर्माल्य मैंने तुझे विसर्जन करने को बोला था, मैं तुझे श्राप देता हूं, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये मेरा श्राप है। बेटे की आंख में आंसू आने लगे, वो पिता को छोड़कर मां के पास चले गया। मां ने देखा कि मेरा बेटा तो स्वान बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, स्वान का स्वरूप हो जाएगा, कुत्ते का स्वरूप हो जाएगा। मां के अंदर दया आई, अपने पति के पास दौड़ कर गई, हरिवर्मा जी के पास, स्वामी मैं जानती हूं कि पूजन करने वाला व्यक्ति में एक तेज बल उत्पन्न हो जाता है। मेरी जीजियों, यदि आप रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रही हो, 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना कर रही हो, धीरे धीरे आपकी वाणी, आपका हृदय, आपके शब्द सिद्ध होते चले जाते, अपने आप सिद्ध होते। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कभी कभी बोली होंगी, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं, जीजा जो कहते होंगे, मेरी मम्मी जो कहती है ना, मेरी माता जी जो कहती है, उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी पत्नी जो बोलती है ना, उसकी बात बिल्कुल 100% गुरुजी हो जाती है। कभी कभी पत्नियां कहती हैं, मेरे पति कहते हैं ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरी बेटी ने शब्द कहती है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरे दादाजी जो बोलते थे, बिल्कुल पक्का। कारण क्या है? ऐसा क्या शब्द हो जाता है कि वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि दादाजी ने जो कहा, दादी जी ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा, बहन ने कहा या भाई ने कहा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? मतलब दादा दादी, माता पिता, बहन भाई, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो उसके वचन अपने आप सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके शब्द सिद्ध होना प्रारंभ, वचन सिद्ध होते हैं, शब्द सिद्ध होते हैं। आप लोगों के भी आसपास में आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी के शरीर में एकदम कोई पवन आ जाता है, तो लोग कहते हैं हमारे पास में एक गांव है, वहां पर एक माता जी आती है उनके शरीर में, और माता जी जो बोलती है वो हो जाता है। फिर कोई कहता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है, उसके मुंह से शब्द निकलता वो ठीक हो जाता है। लोग वहां जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चना चिरौंजी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लेकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि कुछ बताएंगे। वो शब्द, उसने जो भजन करा, उसने जो भक्ति करी, उसने जो स्मरण करा, उसके कारण उसकी वाणी सिद्ध हो गई। पर कब तक सिद्ध है? जब तक वो दुनिया के लोगों का भला कर रही है, भला कर रहा है। जिस दिन उसने सोच लिया कि मेरी वाणी से अब लोग मेरे पास आने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे, मुझे नमन करने लगे, मुझे प्रसाद चढ़ाने लगे, मुझे भेंट चढ़ाने लगे, मेरे पास पैसा आने लगा, मेरी वाणी सिद्ध हो गई, फिर धीरे 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 वो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है और उसकी वाणी से निकले वचन भी फिर पूर्ण नहीं होते, क्योंकि उसके भीतर दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, अहंकार आ जाता है, शब्दों का अभिमान आ जाता है, तो वो वचन भी पूर्ण नहीं होते, वो वचन सिद्ध नहीं। वचन सिद्ध कब होंगे? वाणी सिद्ध कब होगी? जब हम श्रेष्ठता का जान। महाराज सेठ हरिवर्मा ने भगवान शंकर की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण करा, मंत्र जाप करा और उठा पूजन से, और बेटे को श्राप दे दिया कि तू स्वान, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाएगा। 7 दिन। बेटा रोते हुए माँ के पास पहुंचा, माँ मुझे श्राप लगा, माँ मुझे श्राप लगा। माँ आंख से आंसू बहने लगे, नेत्र से नीर बहने लगा,
पास पहुंचकर प्रणाम कर कर रोने लगे। हरिवर्मा ने पूछा अपनी धर्म पत्नी से, तू रोती क्यों है, क्यों रोती? जगत का ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बेटे को सुधार नहीं सकता। बाप अपने बेटे को सुधार सकता है, पर सबसे बड़ी बेटों की ढाल होती है उनकी माँ, उनकी माता बेटों की ढाल होती है। जैसे ही बेटा कुछ गलती करा और पिता ने चिल्लाना प्रारंभ किया, इतने में माँ आकर खड़ी हो जाती है। 9 महीने तक गर्भ में रखा, तुम तो अपना काम में लगे हुए थे, मैंने कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैं जानती हूँ। आ गए चिल्लाने, चुप रहो, सुधर जाएगा, हो जाएगा। बस ये सोचते 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 बेटा एक दिन गलत काम करने लगता है, मदिरा पान करने लगता है, वेश्यावृत्ति करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, गलत गलत जगह पर जाना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि बेटे को मालूम है मुझे बचाने वाली मेरी माँ है, पर पिता चाहे तो बेटे को सुधार सकता है। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, जब जीजा थोड़ा चिल्लाए, बच्चों को सुधारने का प्रयास करे, तब थोड़ी शांति आप भी रखें। एक प्रश्न आया जितेंद्र जी आपके लिए, बहुत अच्छा। हमेशा पत्र हमारे लिए आते थे, आज तुम्हारे लिए भी आया, ठीक है। गुरुदेव चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूं मैं। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी डोंडी है, डोंडी सही बोला है? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस तो फिर हम भी समझ गए। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी डोंडी। गुरुदेव प्रणाम करती हूँ, जितेंद्र जायसवाल जी के पूरे परिवार को नमन करती हूँ। हम वनवासी सौभाग्यशाली हैं गुरुदेव, इतने घने जंगल में इतने वनवासी आदिवासी हम कभी सीहोर नहीं जा पाते, पर आज जितेंद्र जी ने कथा करवाकर हम आदिवासियों की मन की तमन्ना पूर्ण कर दी। कहीं बैठी हैं जीजी जिन्होंने पत्र लिखा है, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं यशोदा मरकाम, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आदिवासी वनवासी जिस क्षेत्र में बहुत कम कोई बड़े कथाकार आते हैं, इस क्षेत्र में बहुत कम बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हम तो केवल देखने के लिए तरस जाते हैं, पर हम आदिवासी और वनवासियों के लिए ये कथा एक ऊर्जा देने के लिए आई है गुरुदेव। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे सभी। बहुत मेरी जीजी जितेंद्र जी, हम जानते थे ये कथा 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था करना बहुत कठिन काम, ये 5 दिन के अंदर व्यवस्था हुई है। एक बार जितेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को साधुवाद पूछा। जब हमारे को सूचना मिली देवघर में कि ये कथा हो रही है, तो हमने आशीष जी को बोला कि सर्च मारो गूगल पर कि ये वहां आदिवासी वनवासी लोग कितने रहते हैं। जब आशीष ने कहा गुरुजी पूरा क्षेत्र ही आदिवासी और वनवासियों का है, वहां बड़े आयोजन नहीं होते हैं, तब हमने कहा भले देवघर में हम बहुत थक चुके थे जितेंद्र जी, ये कथा हम देने वाले नहीं थे, पर जैसे ही आशीष ने कहा पूरा क्षेत्र वनवासी और आदिवासियों का है, वहां पर कोई साधन जाने के नहीं मिलते, ऐसा क्षेत्र है गुरुजी। तो हमने कहा ठीक है, फिर व्यवस्था कैसी भी हो, वनवासी और आदिवासियों के लिए ये कथा, और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है जायसवाल जी, जो आपने 5 दिन के अंदर इन आदिवासी और वनवासियों के लिए ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन रखा। जो कभी कहीं जा नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए ये आयोजन, उनके लिए। और एक खुशी हमको कल और हुई जितेंद्र जी, इस बात की खुशी हुई कि कल कथा समापन होने के बाद आपने आगे रहकर खड़े रहकर यशराज पंडित जी को बोला कि सबको बोल दो
कि भोजन प्रसाद तैयार है, भोजन कर कर जाना। ये आपके शब्द सुनकर हमें प्रसन्नता। नहीं तो कई लोग ऐसे मिलते हैं कि वो सोचते हैं कि जितने लोग कम खाएं उतना अच्छा है, पर आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने पंडित जी को कहा कि सबको अनाउंस कर कर बोल दो कि भोजन भंडारा चालू है। जो जा रहा है, बाहर से आए हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, जंगल की ओर जाओगे तो भोजन कर कर जाना, ऐसे मत चले जाना। ये आपका इसमें है। बहनों को ताली बजाओ जो आदिवासी और वनवासी क्षेत्र से इन्होंने पत्र लिखा, उसके लिए इनको